कक्षा 11 हिंदी काव्य सूरदास जी द्वारा रचित। हम भ्रमर गीत को पढ़ रहे थे। चलिए 5वें पद को देखते हैं। बिनु गोपाल बैरिनी भई कूंजे, बिनु गोपाल बैरिनी भई कूंजे, तब वै लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। बिनु गोपाल बैरिनी भई कूंजे, बिनु गोपाल बैरिनी भई पूंजे। वृथा बहति यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल नियति गूंजे। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरनि भानु भई भूंजे। बिनु गोपाल बैरिनी भई कूंजे, बिनु गोपाल बैरिनी भई कूंजे। यह उधौ कहियो माधव सो, मदन मारि किन्हीं हम लूंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दास को, मग जोवत अखिया भई छूजे। बिनु गोपाल बैरिनी भई कूंजे, बिनु गोपाल बैरिनी भई कूंजे। चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं और उसके बाद प्रसंग फिर व्याख्या। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। पान का अर्थ होता है जल, घनसार का अर्थ होता है कपूर, दधिसूत का अर्थ होता है चंद्रमा, और भूंजई का अर्थ होता है भूनती है, लूंजई का अर्थ होता है लूंज पूज, लूंज पुंज। ठीक है। और इसके प्रसंग में लिख दीजिएगा कि यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि संयोगावस्था में जो वस्तुएं सुखदायी प्रतीत होती हैं वही वियोगावस्था में दुखदायी हो जाती हैं। गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने इसी विषमता को व्यक्त किया है। ठीक है। चलिए अब व्याख्या पर ध्यान दीजिए। व्याख्या में आप लिखेंगे बिनु गोपाल बैरिनी भई कूंजे। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण के संयोग के समान जो कुंजे हमारे लिए सुखदाई थी और जिनमें हम उनके साथ रास क्रीड़ा किया करती थी, अब वही हमारी शत्रु बन गई है। गोपाल यानी श्री कृष्ण, कुंज की गलियां ब्रज में थी, तो वही बात यहाँ पर करें। तब वै लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। कह रही हैं गोपियाँ जैसे पहले यहाँ ये बताए कुंज की बात की गई है, यानी कि कुंज को अब अच्छा नहीं बताया गया। वही एक समय था जब हम रासलीला करते थे कृष्ण के साथ, अच्छा लगता था, लेकिन अब वही हमारी शत्रु बन गई है, अर्थात वे हमें शत्रु के समान दुख पहुँचा रही हैं। कौन? कुंज, कुंजलताएं। इन्हें देख देख कर हमें श्री कृष्ण की याद और अधिक सताने लगती है। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब लताएं हमें अत्यंत शीतल लगती थीं, परंतु अब उनके बिना भयंकर अग्नि की ज्वालाओं के समान जलाने वाली बन गई है। ठीक है ना। लता यानी कि जब वो शीतल का अर्थ था ठंडा, जब वो श्री कृष्ण थे तो यही लताएं हमें ठंडी लगती थी, अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो यही क्या है, ज्वाला के समान हमें जला रही हैं। वृथा वहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गूंजे। फिर कह रही गोपियाँ कि अब यह यमुना व्यर्थ बहती है, पक्षी भी व्यर्थ बोलते हैं, कमल भी व्यर्थ खिलते हैं और उन पर भंवरे व्यर्थ गुंजार करते हैं, यानी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात इन सबको देखकर हमें दुख होता है, हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। जब श्री कृष्ण थे तो यहाँ नीचे देखिए, पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरनि भानु भई भूंजे। कहने जब श्री कृष्ण थे तो इन सबको देखकर हम प्रेम के आनंद में भर उठती थी। विरह की स्थिति में वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य के किरणों के समान दाहक बन गई है। यानी कि गर्मी में जिस प्रकार सूर्य की किरणें हमें गर्मी पैदा करते हैं या तपन देते हैं, उसी प्रकार अब चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमें सूर्य के किरणों के समान क्या कर रही हैं, तपन दे रही हैं। हे उद्धव,
फिर नीचे कहते हैं यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मार किन्हीं हम लूंजे। हे उद्धव तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना कि तुम्हारे विरह के कारण कामदेव, मदन माने कामदेव होता है, मदन का अर्थ कामदेव, कामदेव मार मार कर हमारे अंगों प्रत्यंगों को लुंज पुंज कर दिए हैं या किए जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य कामदेव तो जानते ही हैं प्रेम के देवता हैं, तो वो कह रही हैं प्रेम के कारण हम एकदम लुंज पुंज हो गए हैं, शुद्ध बुद्ध खो दिए हैं, मानो कामदेव हम लोग को मार मार करके लुंज पुंज कर दिए हैं। ठीक है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मन जोवत अखिया भई छूंजे। कह रही हैं, कहा गया इसमें कि गोपियाँ कहती हैं और हमें सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं। गुंजा आप देखे होंगे, क्या उपमा दें आप लोग को, गुंजा गुंजा एक प्रकार का एक धातु होता है। गुंजा इसमें क्लियर नहीं हो रहा है गुंजा कैसा होता है, चलिए देखते हैं, फिर इसके पूरे अर्थ को देख लीजिए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के संयोग के समान जो कुंजे हमारे लिए सुखदाई थी और जिनमें हम उनके साथ रास क्रीड़ा किया करती थी, अब यही हमारी शत्रु बन गई हैं, अर्थात वे हमें शत्रु के समान दुख पहुंचा रही हैं। इन्हें देख देख कर हमें श्री कृष्ण की याद अधिक सताने लगी है। जब कृष्ण यहाँ थे तब ये लताएं हमें अत्यंत शीतल लगती थी, परंतु अब उनके बिना भयंकर अग्नि ज्वालाओं के समान जलाने वाली बन गई है। अब यह यमुना व्यर्थ बहती है, पक्षी व्यर्थ बोलते हैं, कमल व्यर्थ खिलते हैं और उन पर भंवरे व्यर्थ गुंजार करते हैं। अर्थात इन सब को देखकर हमें दुख होता है, हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं रही। अब जब कृष्ण यहाँ थे तो इन सब को देखकर आनंद से भर उठती थी। विरह की इस स्थिति में वायु, कपूर, जल, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गई है। हे उद्धव तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना कि तुम्हारे विरह के कारण कामदेव मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को लुंज पुंज यानी कि आसक्त यानी प्राणहीन कह सकते हो किए जा रहे हैं और हमें मार डाल रहा है। कौन? कामदेव। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल पड़ गई है। इस पद में प्रकृति उद्दीपन रूप में चित्रित हुई है, यानी कि प्रकृति को उपमा दे करके यहाँ पर अपने विरह वेदना को बताया गया है।